211 भी कोलकाता नाइट राइडर्स को एक अच्छी टीम मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आज की रिंकू सिंह ने खेली तूफानी पारी। दोस्तों एक और बार रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में किया था मागा। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम केकेआर के बीच में आज तूफानी मुकाबला खेला गया था, जहां लखनऊ की टीम के 176 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी केकेआर की टीम। 135 रन पर ही 6 विकेट गिर चुके थे। वैसे वक्त पर आए थे रिंकू सिंह, 11 गेंदों पर 37 रनों की दरकार थी। खुद 35 रन पर नाबाद खेल रहे थे रिंकू सिंह और यहां से ऐसी बल्लेबाजी की मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों अपने आप को होशियार समझने वाले नवीन उल हक के गेंदबाजी के सामने 21 रन ठोक दिए 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने। दोस्तों आखिरी 2 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी जीत के लिए। अगली गेंद पर रिंकू सिंह ने बड़ा शॉट तो खेला, लेकिन इस गेंद पर चौका आ गया छक्के की जगह, जिस गेंद से आखिरी गेंद पर 8 रनों की दरकार थी। उसके बावजूद भी रिंकू सिंह ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन किस्मत रिंकू सिंह के साथ और केकेआर के साथ नहीं थी, जिस गेंद से 1 रन से मुकाबला हार गई केकेआर की टीम। इसी के साथ रिंकू सिंह ने इस मुकाबले में 67 रनों की नापाक पारी खेली। 33 गेंदों में 4 छक्के व 6 चौके लगाए, लेकिन फिर भी लखनऊ की टीम 1 रन से मुकाबला जीत गई। रिंकू सिंह ने जी-जान लगाकर 203 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, लेकिन वो अंतिम ओवर में जीता नहीं पाए केकेआर को, जिसके चलते केकेआर की टीम आईपीएल 2023 से बाहर हो चुकी है मात्र 1 रन से। लेकिन दोस्तों आप रिंकू सिंह की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों अगर आप रिंकू सिंह को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला समाप्त हो चुका है प्लेऑफ की रेस के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो केकेआर के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना, जिस चलते लखनऊ की टीम ट्रिब्यूट देने के लिए अपनी नई जर्सी पर मैदान में आई। लेकिन इनके पहले सलामी बल्लेबाज करण शर्मा आते ही टॉप एज से बैठे अपने बल्ले का अरोड़ा की गेंद पर और 3 रन बनाकर करण शर्मा आउट हुए। पावर प्ले में ही पहली विकेट इनकी ही गिरी। दोस्तों उनके बाद आए क्विंटन डिकॉक और मनकत बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन मनकत भी वैभव अरोड़ा की इस गेंद पर टॉप एज से बैठे अपने बल्ले का और फील्डर ने कैच लपक ली, जिस चलते मनकत भी इस मुकाबले में मात्र 26 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद स्टॉइनी आए। आते स्टॉइनी ने वैभव अरोड़ा के बल्ले पर एज दे दिया। पीछे वेंकटेश अय्यर ने शानदार कैच लपक ली। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट मिले। आते स्टॉइनी 0 रन बनाकर आउट हुए। बड़ा झटका लगा लखनऊ को, लेकिन उनके कप्तान भी वही गलती कर बैठे। बाहर जाती हुई गेंद पर सीधा फील्डर के हाथों में मार बैठे। 9 रन बनाकर कुणाल पांड्या भी आउट हुए। 200 ताश के पत्तों की तरह विकेटें जा रही थी। क्विंटन डिकॉक जो कि सेट हो चुके थे, ये भी अपने बल्ले का एज दे बैठे। तेजी से बल्लेबाजी करने की चाह में पीछे रसल ने कैच लपक ली सरियों से। 28 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते खराब बल्लेबाजी करते डिकॉक आउट हुए। 200 रनों की सख्त जरूरत थी। वैसे वक्त पर आए निकोलास पुरान और आधे ही ताबड़तोड़ छक्के और चौकों से 28 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। 258 रन तक पहुंच चुके थे तूफानी बल्लेबाजी करते हुए। तभी ठाकुर की इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वेंकटेश अय्यर के हाथों में मार बैठे पूरन गेंद। 58 रन बनाकर 30 गेंदों का सामना करते पूरन आउट हुए। अंत में आयुष बदोनी ने 25 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली 21 गेंदों में और कृष्णप्पा गौतम ने 11 रन लगाए 4 गेंदों में, जिस चलते फिनिश अच्छी मिली लखनऊ को। 176 रन लगा दिए ईडन गार्डन्स के इस मैदान पर लखनऊ ने 8 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करने की बारी थी केकेआर की। लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन गेंदबाजी तगड़ी थी लखनऊ की। वेंकटेश अय्यर और रॉय नए सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोनों के बीच में शुरुआत भी अच्छी हुई, लेकिन वेंकटेश अय्यर एक और बार गलती कर बैठे। गौतम की इस गेंद को सीधा बिश्नोई के हाथों में मार बैठे इस तरीके से, जिस चलते वेंकटेश अय्यर 24 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद वैसे ही शॉट पर अपने बल्ले का एज दे बैठे कप्तान नीतीश राणा। पीछे कुणाल पांड्या ने शानदार कैच लपक ली। आते ही 8 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते कप्तान नीतीश राणा अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे जेसन रॉय। 45 रन पहुंच चुके थे 27 गेंदों में, लेकिन 28वीं गेंद पर वो बोल्ड होकर रह गए कुणाल पांड्या की इस गेंद पर। 5 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए। बड़ी विकेट मिली लखनऊ को। जेसन रॉय 45 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद आज मैदान पर आए रिंकू पिंकू। 200 तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके साथ देने आए गरबाज, लेकिन ये भी 10 रन बनाकर ठाकुर की इस गेंद पर बिश्नोई को कैच दे बैठे। मात्र 10 रन बनाकर गरबाज भी आउट होकर रह गए। दोस्तों उनके बाद रसल आए। रसल से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये आते ही बोल्ड होकर रह गए। रवि बिश्नोई की इस घूमती हुई गेंद को वो पढ़ नहीं पाए। मात्र 7 रन बनाकर रसल अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे और यहीं से केकेआर के हाथों से मुकाबला छूट गया। अब रिंकू सिंह अकेले बल्लेबाज से काफी रन चाहिए थे, फिर भी वो मैदान पर अपनी मर्जी के मुताबिक शॉट्स लगा रहे थे। दोस्तों अंतिम 3 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी जीत के लिए। आखिरी 6 गेंदों पर 21 रनों की दरकार थी। दोस्तों आप सभी को बता दें आखिरी ओवर में बल्लेबाजी की अच्छी की रिंकू सिंह ने। लगभग उन्होंने पूरा आंकड़ा छू लिया था इस मुकाबले में, लेकिन जब अंतिम ओवरों की बात आ रही थी तो मैच फंस गया था। एक गेंद पर 8 रन चाहिए थे, जो कि नामुमकिन सी बात थी। आखिरी फुल टॉस गेंद पर भी छक्का लगाया रिंकू सिंह ने, लेकिन वो मैच को जिता नहीं पाए और 1 रन से लखनऊ की टीम मुकाबला जीत गई। दोस्तों रिंकू सिंह ने 66 रनों की पारी खेली 33 गेंदों में, लेकिन वो मुकाबला इस बार फिनिश नहीं कर पाई केकेआर के लिए। लखनऊ ने 1 रन से मुकाबला जीत लिया। लेकिन दोस्तों अब रिंकू सिंह की इस बल्लेबाजी को 10